दिल्ली से है आयुष्मान भारत योजना की सौगात आज मिलने जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में एमओयू साइन होना है आज। 10 अप्रैल तक 1 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आयुष्मान योजना को लेकर सीएम रेखा गुप्ता का भी बयान सामने आया। कहा कि कोई भी बीमार होगा तो इलाज करवाएगी सरकार उसका। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की आधिकारिक तौर पर शुरुआत होने जा रही है, जो शहर की सबसे कमज़ोर आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ एक समझौता, जिसको एमओयू बोलते हैं, उस पर हस्ताक्षर करेगी, जिससे इस योजना को लागू करने और सबसे गरीब परिवारों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए साझेदारी को मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पुष्टि करते हुए कहा कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे दिल्ली के निवासियों को आयुष्मान भारत योजना के स्वास्थ्य कवरेज का लाभ मिल सके। रेखा गुप्ता ने ये भी कहा है मुख्यमंत्री ने कि ये पहल शहर के स्वास्थ्य सेवा ढांचे को बढ़ाएगी, सुनिश्चित करेगी कि ज़रूरतमंद परिवारों को बहुत ज़रूरी सहायता मिल सके। आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसके बाद ही इसकी घोषणा की गई, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस योजना को लागू करने का निर्णय राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सराहा गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत दिल्ली में पात्र परिवारों को 10 लाख रुपए तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा और इस राशि को केंद्र से 5 लाख रुपए और दिल्ली सरकार से अतिरिक्त 5 लाख रुपए टॉपअप के रूप में दिया जाएगा। ये योजना लगभग 1961 प्रक्रियाओं, दवाओं, निदान, अस्पताल में भर्ती करवाना, सर्जरी होना, आईसीयू देखभाल सहित कई ऐसी चिकित्सक सेवाएं हैं, उनके लिए मुफ्त और कैशलेस उपचार की गारंटी देता है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीतू झा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रही है। हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। नीतू, आज एमओयू साइन होगा, पर दिल्ली की पब्लिक ये जानना चाहेंगी कि उनको कब से लाभ मिलना शुरू होगा? बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल दिल्ली की जनता के लिए है, क्योंकि दिल्ली में बीते 10 सालों से जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिल्ली को नहीं मिल पा रहा था। अब जैसे ही आज एमओयू साइन हो जाएगा, उसके बाद सबसे पहले 1 लाख लोगों के जो कार्ड हैं आयुष्मान कार्ड, वो बनना शुरू हो जाएंगे। अप्रैल में ही इस प्रक्रिया का रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात जो है, जिनके अंत्योदय अन्य कार्ड होंगे, यानी जो राशन कार्ड होते हैं, उनको इसमें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। जिनको, यानी आसान भाषा में अगर मैं अपने दर्शकों को समझाऊं, तो दिल्ली की वो जनता जो हर महीने फ़िलहाल 35 किलो तक जो राशन का लाभ लेती है, यानी जिन्हें राशन मिलता है, वो इस योजना का लाभ सबसे पहले ले सकते हैं। उसके बाद और जो कैटेगरीज होंगी उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, आज एमओयू साइन हो जाएगा, उसके बाद कहा जा रहा है कि 9 अप्रैल से इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाएंगे। पहले चरण में 1 लाख लोगों को ये कार्ड जो है वो दिए जाएंगे, यानी रजिस्ट्रेशन के बाद 1 लाख लोगों तक ये कार्ड पहुंचेगा। आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एमओयू साइन हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, 10 लाख तक का हेल्थ कवर दिल्ली की जनता को मिलेगा। और जिस तरह से आप अभी बता भी रही थी, उसमें अस्पताल में भर्ती कराने से लेकर आईसीयू और ऑपरेशन, तमाम ऐसी बड़ी चीज़ है जिसका खर्च अक्सर एक गरीब जो जनता होती है वो वहन नहीं कर सकती। यानी जो गरीब जनता है दिल्ली की, उनके कंधों से ये जो इलाज का भार है वो कहीं ना कहीं कम होगा। वैसे में सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर दिल्ली सरकार ने अच्छा खासा जो बजट है वो भी रखा हुआ है, यानी 2100 करोड़ तक का बजट जो है वो इसके अंदर आता है, जिसके तहत ये आयुष्मान हेल्थ कार्ड जो है वो लोगों को दिए जाएंगे। दिल्ली में बड़ी संख्या में वो लोग मौजूद हैं जिनके अंत्योदय अन्न कार्ड जो है वो बने हुए हैं। कहा जाता है, डेटा है जिसके मुताबिक लाखों में इनकी संख्या है। 72 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जिनके कार्ड हैं। ऐसे में शुरुआत अब होने वाली है। 1 लाख लोगों को सबसे पहले ये कार्ड जो है वो मिलेंगे, जिसके तहत जो रजिस्ट्रेशन है वो आज एमओयू साइन होने के कुछ ही दिनों बाद से शुरू हो जाएगा। लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद उन्हें
जो कार्ड है वो दिए जाएंगे, जिसमें तमाम जो केंद्र के सरकारी अस्पताल है वहाँ पर इलाज की जो सुविधा है वो दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपको याद होगा दिल्ली में जब चुनाव थे तो पूर्व जो सरकार थी उस पर जो वर्तमान सरकार है यानी बीजेपी की सरकार, उनकी तरफ से आरोप भी ये लगाए गए थे कि दिल्ली की जनता को देश में और सारे राज्यों में आयुष्मान कार्ड की जो फैसिलिटी की सुविधा है वो लोगों को मिल रही है, लेकिन सिर्फ दिल्ली एक ऐसा राज्य था जहाँ केजरीवाल सरकार ने लोगों को इससे वंचित रखा हुआ था। यानी अब दिल्ली की जनता को ये जो आयुष्मान कार्ड है इसका लाभ मिलेगा। एक चीज़ ये भी समझनी होगी कि इसमें 5+5 यानी 10 लाख का हेल्थ कवर है, जिसमें से 7 लाख जो रुपए होते हैं वो राज्य सरकार को वहन करने होते हैं और 3 लाख केंद्र की तरफ से होते हैं। इससे पहले दिल्ली की जनता को उसका लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब 5+5 यानी 10 लाख का जो हेल्थ कवर है वो दिल्ली की जनता को मिलना शुरू हो बिल्कुल नहीं तो। और अब एक और महत्वपूर्ण सवाल ये कि लाभ तो मिलेगा, लेकिन लाभ किस को मिलेगा, क्या होगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? दिल्ली की पब्लिक के संदर्भ में अगर देखा जाए, कौन कौन से हॉस्पिटल्स होंगे जो इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात, इसके तहत वो अस्पताल आते हैं जो केंद्र सरकार के होते हैं, और यानी जो सरकारी अस्पताल हैं वो इसके तहत आते हैं। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इसका लाभ मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल देखिए, लोगों के मन में ये ज़रूर होगा, जो हमें अभी सुन रहे होंगे, कि मैं कैसे इस सुविधा का लाभ ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। जो भी बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, जो जिनके पास राशन कार्ड है यानी जो गरीबी रेखा में आते हैं, उनका ये जो हेल्थ कार्ड है वो बनाया जाता है। दरअसल सरकार की ये सुविधा तमाम उन लोगों के लिए है जो गरीबी रेखा में आते हैं, जिन्हें अक्सर इलाज कराने में कोई बड़ी सर्जरी होती है, बड़ा खर्चा होता है, तो उन्हें परेशानी महसूस होती है क्योंकि वो आर्थिक बोझ जो है नहीं उठा सकते हैं। तो ऐसे में जिनके अंत्योदय अन्न कार्ड बने होंगे और जो बीपीएल रेखा में आते होंगे, क्योंकि देखिए राशन कार्ड में भी 2 कैटेगरी होती है, एक होती है प्रायोरिटी वाली कैटेगरी और एक होता है सामान्य राशन कार्ड। तो ऐसे में वो लोग जो महीने में 35 किलो राशन ले रहे हैं, जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, जो समाज का सबसे निचला तबका है यानी गरीबी रेखा में आता है, उनको इसका लाभ मिलेगा। और दिल्ली के तमाम जो बड़े सरकारी प्राइवेट अस्पताल दोनों ही हैं, उसमें इस कार्ड का लोग आसानी से लाभ उठा सकते हैं। उनको अपना कार्ड बनवाना होता है, जब वो उसे लेके अस्पताल पहुंचते हैं तो इस कार्ड के तहत अलग से हेल्थ फैसिलिटी जो होती है वो मिलती है, और उसी कार्ड के तहत जो वो हेल्थ कवर होता है वो पूरा होता है। अगर उस कार्ड की बात करें, क्योंकि बाकी और राज्यों में इस कार्ड का लोग इस्तेमाल कर भी रहे हैं, तो जिस तरह से हम अपने आधार कार्ड देखते हैं उसके तहत ये एक कार्ड बनता है, प्लास्टिक का ये कार्ड होता है। 10 लाख जो वार्षिक इसमें हमें हेल्थ कवर है वो मिलता है एक परिवार को। तो समाज के सबसे निचले तबके से ये जो आयुष्मान कार्ड का लाभ है वो लोग ले पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बाकी राज्यों में ये स्कीम चल भी रही है, अब दिल्ली में शुरू होगी, तो दिल्ली की पब्लिक ये भी जानना चाहेंगे कि उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसके लिए, या ऑफलाइन मोड में होगा या फिर ऑनलाइन मोड में होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसका कब से शुरू होगा, किस तरह का मैकेनिज्म तैयार किया गया है? देखिए, पूछा बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, योजनाएं आ जाती है लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम होता कि उसका लाभ कैसे उठाना है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने भी ये साफ कहा, और इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा था कि हम इस प्रक्रिया को बहुत आसान बनाएंगे। आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में इसको लेकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास, जिस तरह से मैं बता रही हूँ, AAY यानी अंत्योदय अन्न योजना वाला कार्ड है, तो आपको अपनी जो जानकारी होती है वो साझा करनी होती है। आप दिल्ली की नागरिक हैं, आपके पास अंत्योदय अन्न कार्ड है, या अगर आपके पास BPL रेखा वाला कार्ड है तो आप उसकी जानकारी साझा करते हैं। एक फॉर्म होता है जिसे आप फिल करते हैं और उसके बाद जो आपका कार्ड है वो बनकर आ जाता है। रही बात रजिस्ट्रेशन की, जिस तरह से आप बता रही हैं, आज यानी 5 अप्रैल को ये MOU साइन होगा और इसके बाद 9 अप्रैल से जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, यानी 3 से 4 दिन में, क्योंकि दिल्ली सरकार का ये मकसद है कि जल्द से जल्द लोगों को इस योजना का लाभ मिले। लोग ऑनलाइन मोड में भी इसको रजिस्टर कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में भी फॉर्म होते हैं जिसे भरकर उसमें अपनी जानकारी साझा करके, अपने परिवार की जानकारी साझा करके। ये ज़रूर महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं लगातार ये बात कह रही हूँ कि आप या तो BPL कैटेगरी में आते हो या फिर आपके पास AAY वाला कार्ड हो, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि सरकार का मकसद है कि जो सबसे निचला तबका है, जो गरीबी रेखा में आते हैं, वो ही इस योजना का लाभ उठा सके।